हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में हम लोग बेसिक इंग्लिश पढ़ेंगे। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या, एकदम स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट से। एक मिनट, यहाँ पे आ गया अल्फ़ाबेट। देखो, अल्फ़ाबेट आज सबको पता है अल्फ़ाबेट क्या होता है। जैसे अल्फ़ाबेट में क्या होता है कि 5 लेटर बावेल माने जाते हैं। A E I O U सबको पता है, इसको हम बावेल कहते हैं। A E I O को क्या कहते हैं? बावेल कहते हैं। उसके बाद बाकी जो लेटर होते हैं उनको क्या नाम दिया गया? उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है। और जो W और Y होता है इसको सेमी बावेल्स कहते हैं। WY को क्या कहते हैं? सेमी बावेल्स कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे जानते क्या कहना, क्या मतलब है कि जो बेसिक पढ़ने क्या मतलब है। तो यहाँ समझो पहले, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट की उत्पत्ति आर्टिकल लगाने के लिए हुआ है। पहले ऐसी धारणा थी वॉवेल्स के पहले आर्टिकल एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले आर्टिकल ए लगाते हैं, लेकिन अब यह धारणा गलत साबित हो गया है। कह रहा है कि अब आर्टिकल ए एन का प्रयोग साउंड के आधार पर किया जाता है। तो यानी बाबेल साउंड से पहले आर्टिकल आइन लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आर्टिकल ए लगेगा। सबसे पहले समझते हैं बाबेल क्या होता है, कि बाबेल किसे कहते हैं। तो यहाँ दिया आल लेटर दैट इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ ओकल वर्ड, यानी कि वह लेटर जो ओकल वर्ड के सहायता से उच्चारित होता है उसे क्या कहते हैं? बाबेल कहते हैं। फिर यहाँ इट टेक्स द आर्टिकल एन, यह आर्टिकल एन लेता है। यानी जो बाबेल होता है, बाबेल से पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल एन लगाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया है कि ओकल कार्ड से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ देखो एप्पल दिया, तो एप्पल में जो ए है यह ओकल साउंड दिखाता है, यानी कि एक बावेल साउंड है, तो इससे पहले आर्टिकल आयन लगेगा। एलिफेंट में ई बावेल साउंड, इससे पहले आर्टिकल आयन लगेगा। ठीक है। यानी जो एप्पल है, एप्पल में आर्टिकल मतलब ए क्या है? बावेल साउंड, इसके पहले आर्टिकल आयन लगेगा। एलिफेंट में भी ई बावेल साउंड, इसके पहले आर्टिकल आयन लगेगा। अम्ब्रेला में जो यू है ये भी एक बावेल साउंड, इसके पहले भी आर्टिकल आयन लगेगा। ठीक है। आगे जानते हैं आगे क्या कह रहा है। यहाँ दिया कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो आर लेटर दैट इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, बॉडी इज कॉल्ड अ कॉन्सोनेंट। यानी कि वह लेटर जो टीथ, टंग, बॉडी और लिप के सहायता से उच्चारित होता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ दिया है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आर्टिकल ए लगाते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आर्टिकल क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए। यहाँ दिया देखो बॉय दिया, बॉय में बी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, इसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। कैट में जो सी है ये सी है कॉन्सोनेंट साउंड, इसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। पेन में पी का पी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड, आर्टिकल इसके पहले ए लगेगा। फैन में भी वही कंडीशन है कि फैन में भी जो यफ है या एक आपका कॉन्सोनेंट साउंड, इसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है। अब हम जानते हैं अब यहाँ क्या कह रहा है। देखो यहाँ समझो क्या कह रहा है। ए आई से दुनिया कोई भी शब्द स्टार्ट हो तो आर्टिकल हमेशा एन लगेगा। अगर ए और आई से कोई भी शब्द स्टार्ट होता है उसके पहले आर्टिकल एन आएगा। जैसे एप्पल में देखो ए से स्टार्ट हुआ तो आर्टिकल एन लगेगा। इंकपॉट में आई से स्टार्ट हुआ तो आर्टिकल एन लगेगा। ठीक है। आगे यहाँ देखो क्या कह रहा है। यहाँ दिया है क्या कहता है कि डब्लू और वाई से दुनिया कोई भी शब्द स्टार्ट होगा तो आर्टिकल ए लगेगा। अगर डब्लू और वाई से कोई भी लेटर यानी कोई भी शब्द स्टार्ट होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है। जैसे ईयर, ईयर में देखो वाई से स्टार्ट हो रहा तो यहाँ पर आर्टिकल ए लगेगा। वुडन चेयर देखो डब्लू से स्टार्ट हुआ तो आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है। अब आगे समझते हैं, आगे देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। देखो यहाँ थोड़ा बेसिक समझते हैं। यहाँ कह रहा है हिंदी में 2 लेटर एक साथ आ सकते हैं, परंतु अंग्रेजी में 2 लेटर एक साथ हमेशा नहीं आते हैं। जैसे कहने क्या मतलब है, यहाँ जैसे का से क्या बनता है? के से क्या बनता है? का बनता है। यम से क्या बनता है? माँ बनता है। यल से क्या बनता है? ला बनता है। अगर हमको कमल लिखना है, समझ तो कमल हिंदी में कैसे लिखें? का मा ल,
तो ये तो कमल हिंदी में लिखा गया। क्या इंग्लिश में अगर के से का बनता तो यहाँ के लिख दिया, यम से मतलब माँ बनता तो हमने यम लिख दिया, यल से ला बनता तो यहाँ हमने यल लिख दिया। तो के यम यल, क्या इसको कमल पढ़ा जाएगा? तो ये तो गलत हो गया, यहाँ देखो गलत काटा गया। तो कमल लिखने के लिए क्या किया जाएगा, पहले यहाँ समझो, नीचे आते हैं। यहाँ आप देखो, जैसे यहाँ दिया जो का है, का में देखो आ छुपा रहता है, का आ मिलकर क्या बनता है? का बनता है। माँ में भी आ छुपा रहता, माँ आ मिलकर क्या बनेगा? माँ बनेगा। ठीक है, माँ हो गया। ला, लास्ट वाले जो ला में भी आ छुपा रहता है, इसमें भी आ छुपा ही रहता है, लेकिन लास्ट वाले हम सिर्फ ला ही लिखते हैं। ठीक है, कहने क्या मतलब, जैसे अगर हमको कमल लिखना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे के से क्या हो गया, एक मिनट फिर से देखो, यहाँ पे देखो के हो जाएगा। अब ए आ है तो यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ देखो माँ है तो इसका यम तो होगा, लेकिन यहाँ पे आ है ना, तो इसके लिए भी ए लगेगा। और लास्ट वाले में जो ए नहीं लिखते इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कमल। यहाँ पे लिया लिखेंगे तो हो जाएगा कमल। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। यहाँ देखो क्या दिया है, इसी तरह से लेटर दिए हैं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ देखो बेसिक समझते हैं। यहाँ दिया है देखो, छोटे ई से आई बनता है, छोटी ई से क्या बनता? आई बनता है, यानी कि बड़ी से डबल ई बनता है। अब हमको कहने का मतलब ये है कि कहाँ हमको आई के लगाना है और कहाँ डबल ई लगाना है। ठीक है, जैसे किसी लेटर को यानी किसी भी वर्ड को बोलते समय अगर शार्ट साउंड आ रहा है, छोटा साउंड शार्ट साउंड आएगा, तो वहाँ पे हम आई लगाएंगे। अगर किसी वर्ड को बोलते वक्त लॉन्ग साउंड आए, यानी थोड़ा लंबा उच्चारण होगा, तो वहाँ पे डबल ई लगाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो पहले। यहाँ दिया है देखो, शिवानी दिया है, लिखा गया शिवानी ना, शिवानी। देखो जो शिवानी है, जो सा सब देखो छोटी एक मात्रा, लेकिन यहाँ पे देखो साउंड छोटा है, तो यहाँ देखो साउंड छोटा है ना, सी। देखो फिर वी से वाह हो गया। फिर देखो जो ना दिया, ना पे देखो यहाँ पे भी देखो आई लगा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा साउंड लॉन्ग साउंड का शिवानी। एक मिनट समझो कहने का क्या मतलब है। देखो जो सा है, सा पे देखो छोटी एक मात्रा लगा तो आप आई लगा रहे हो, लेकिन ना पे तो बड़ी एक मात्रा लगा, अभी देखो आई लग रहा है, लेकिन यहाँ पे डबल ही होना चाहिए। लेकिन कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब जब साउंड जब छोटा निकले, जैसे शिवानी, तो शिवानी में देखो जो सा पे छोटी की मात्रा लेकिन ना पे बड़ी की मात्रा, दोनों का साउंड शार्ट निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पे आई लगेगा। यस एच आई वी ए एन आई, यहाँ पे हो जाएगा शिवानी। ठीक है, क्या हो जाएगा? शिवानी हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ देखो हिमालय, हिमालय सॉरी हिमालय दिया है, तो हिमालय में देखो यच है, यच पे आई लगा, तो देखो हा पे जो आई लगा इसका साठ जो साउंड इसका साठ निकल रहा है, एकदम छोटा साउंड दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? आई लगेगा, हिमालय। ठीक है, फिर यहाँ देखो सीमा, सीमा, सीमा बोलने में देखो यहाँ पे जो है बड़ी मात्रा देखो, एन पे भी बड़ी एक मात्रा लगा है, ना पे भी बड़ी मात्रा लगा है, और सा पे भी बड़ी एक मात्रा लगा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई का प्रयोग किया गया, यहाँ पे देखो डबल ई का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ को सीमा बोलने में जो साउंड लॉन्ग लग रहा है, कि लॉन्ग साउंड दे रहा है, जब लॉन्ग साउंड देगा तो वहाँ पे हम डबल ई लगाएंगे। जैसे सीमा, सीमा, सीमा बोलने में लॉन्ग साउंड है ना, तो यहाँ पे डबल ई लगेगा, सीमा। ठीक है, देखो यहाँ दिया हीरा लाल, तो हीरा लाल जो हीरा बोलने में जो हा ही बोलने में, तो यहाँ पे देखो लॉन्ग साउंड दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे डबल ई लगेगा, हीरा लाल। फिर देखो यहाँ पे दीपा, तो दीपा पे जो यहाँ डबल ई लगा है, जो यहाँ पे दीपा बोलने में लॉन्ग साउंड निकल रहा है, दीपा, तो इसीलिए यहाँ पे डबल ई लगा है, दीपा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है कि अगर साउंड शॉर्ट निकले तब वहाँ पे यू लगेगा, अगर साउंड लॉन्ग निकले तब डबल ओ का प्रयोग होगा। ठीक है, तब डबल ओ लगेगा। देखो यहाँ दिया मून, तो मून देखो माँ, जो मून दिया माँ पे देखो बड़ा मात्रा लगा है, लेकिन मून बोलने में लॉन्ग साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो डबल ओ लगा है, यानी मून हो गया, एम डबल ओ एन मून।
यहाँ देखो पूनम, पूनम बोलने में भी लॉन्ग साउंड दे रहे थे, यहाँ देखो डबल ओ लगा है पूनम। ठीक है, रूपा बोलने में लॉन्ग साउंड लग निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पे देखो डबल ओ लगा, रूपा लगा। ठीक है, यहाँ पे रूपा हो गया। कहने क्या मतलब है, यहाँ पे देखो जब साउंड छोटा रहेगा यानी साउंड शॉर्ट आएगा तब यू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे समझो पहले तीसरा रूल है। जैसे यहाँ दिया है आए, आए के लिए क्या लगाएं, ए आई लगाएंगे। अगर साउंड जो है आए का निकले तो यहाँ ए आई निकलेगा। जैसे जैन, तो जैन में देखो जे ए आई एन जैन। कैलाश, कैलाश में देखो के ए आई एल ए डबल एस कैलाश। नैनीताल, देखो नैनीताल में देखो एन ए आई एन आई टी एल नैनीताल। यानी कि आई के लिए हम क्या लगाएंगे, ए आई लगाएंगे। ठीक है, आगे देखो यहाँ दिया है आओ, आओ के लिए क्या लगाते हैं, ए यू लगाते हैं। जैसे कौर, तो के यू आर कौर हो जाएगा। गौर, जी ए यू आर गौर। कौशल, के ए यू एस एच एल कौशल। गौरी, जी ए यू आर आई गौरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया देखो साउंड समझो यहाँ पे, जैसे यहाँ दिया है कि अगर इसे माँ आए, यम 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 आएगा, ना के लिए ए एन लगाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे एग्जाम्पल समझो। जैसे दिया चंबा, चंबा दिया है ना, तो चंबा में देखो जो अंग का मात्रा दे सी एच ए एम, जिससे माँ का अगर साउंड आएगा, देखो माँ का अगर साउंड है उसके लिए ए एम लगाएंगे। तो चम, माँ का साउंड आ रहा है ना, सी एच ए एम बी चंबा। गंगा, गंगा देखो इसमें भी अंग का मात्रा, लेकिन गंगा में अंग की मात्रा आ रहा है, नहीं ना का साउंड आ रहा है गंगा। तो जब ना का साउंड आएगा तो वहाँ पे ए एन लगेगा, तो गंगा, जी ए एन जी ए गंगा। ठीक है, जैसे शंभू, शंभू में देखो यहाँ पे भी अंग का मात्रा, लेकिन अंग से हमको अगर माँ का साउंड आएगा तो हम ए एम लगाएंगे। जैसे शंभू, यस एच ए एम बी एच यू शंभू। चंदर, देखो चंदर पे भी अंग जो या बिंदी लगी है अंग का, लेकिन चंदर में ना का साउंड आ रहा है ना, तो हम ए एन लगाएंगे, सी एच ए एन डी ए आर चंदर। समझ पा रहे हो आप मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मैं ये समझाना चाहता हूँ अगर अंग से, अगर अंग से माँ का साउंड आएगा तब तो ए एम लगाएंगे, अगर अंग से ना का साउंड आए तब तो ए एन लगाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे देखते हैं। अब पूरे वीडियो पे आया करो, पूरे वीडियो देख के जाया करो। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।